नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। राज्यसभा चुनाव में हुड्डा की जोड़ तोड़ चलेगी या फिर नाप का जलवा अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे कांग्रेस भाजपा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा कांग्रेस को एक और सियासी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौती है राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने की। कांग्रेस के सामने जहां अपने हिस्से की राज्यसभा सीट को दोबारा अपने खाते में लाने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा के सामने अपने समर्थक विधायकों के संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की सीट पर कब्जा करने की बड़ी चुनौती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस चुनौती को कैसे अपने पक्ष में करते हैं, इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह टिकी हुई है। 3 जून से विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी आम आदमी पार्टी। चरखी दादरी में होगी महारैली। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अभियान का शंखनाद 3 जून को चरखी दादरी में एक महारैली से किया जाएगा। आम आदमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के करनाल कार्यालय में पत्रकार से बातचीत के दौरान आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि 13 जून को हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता ने एक बयान दिया था कि करनाल में हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि करनाल पिछले 1.5 दशक से हवाई अड्डे का इंतजार कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बने भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी। विप्लव कुमार देव होंगे सह प्रभारी। भाजपा ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ असम के सांसद विप्लव कुमार देव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसे लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेता की हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक बैठक भी होने वाली है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज। सरकार लेकर आई है ये स्कीम। पेड़ों की देखभाल करने पर मिलेंगे पैसे। हरियाणा में जल्द ही वन मित्र स्कीम के तहत भर्ती की जाएगी। इन वन मित्रों को पौधों की देखभाल करने के लिए मानदेय दिया जाएगा। स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन क्षेत्र में लगे पौधों की ड्रोन से नियमित मैपिंग करवाने के निर्देश दिए। वन भूमि पर लगी आग बुझाने में देरी होने पर फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में वन एवं वन्यजीव विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्राण वायु देवता स्कीम के ब्रोशर का विमोचन भी किया। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र से अवैध कटाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की सहभागिता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौधरी का बड़ा बयान। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। पार्टी छोड़ने के सवाल पर कही ये बात। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ही राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत कांग्रेस के तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने दिए हैं। किरण ने कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। साथ ही कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये प्रभु इच्छा पर निर्भर है। किरण ने सैलजा की सराहना कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। भिवानी में किरण चौधरी ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना इशारों ही शहरों में कहा कि हरियाणा में लोकसभा टिकटों के बंटवारे में रंजिश निकालने के लिए साजिशें व षड्यंत्र रचे गए। आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी। स्कॉलरशिप देने का किया ऐलान। महिला दिवस पर मिलेंगे 2500 रुपए। आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया जारी है। छुट्टी भी दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों ने आईटीआई में दाखिले को लेकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि कुछ समय के लिए सर्वर में दिक्कत पर विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार जरूर करना पड़ा। विद्यार्थियों में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड विद्यार्थी की पहली पसंद बनी हुई है। दाखिला को लेकर परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। वहीं आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप योजना लाई गई है। हिसार समेत 7 जिलों में खरीफ फसलों का नहीं होगा बीमा। कोई भी कंपनी तैयार नहीं। हरियाणा के हिसार जिले के 2 लाख से अधिक किसान खरीफ फसल धान, कपास, बाजरा, ज्वार आदि की बिजाई करते हैं, जिसमें 3.18 लाख एकड़ कपास की बिजाई हो चुकी है। अगले महीने धान, ज्वार, बाजरे की बिजाई होगी। अगर इन फसलों को प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हुआ तो उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।
हिसार सहित 7 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस बार भी कोई कंपनी नहीं आई है। अगर आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, बेमौसमी बारिश, गुलाबी सुंडी और खेड़ा के फसलों को नुकसान हुआ तो किसान पूरी तरह से सरकार के रहमो करम पर निर्भर होंगे। उपप्रबंधन और केंद्र सरकार की लापरवाही, पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये कुप्रबंधन और लापरवाही का नतीजा है। सोमवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी के सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 से 30 लोग घायल हो गए। फैक्ट्री मालिक से मांगी 50 लाख रंगदारी, खरखोदा आईएमटी में नीलगिरी फैक्ट्री के मालिक ने दी शिकायत। खरखोदा आईएमटी में एक फैक्ट्री मालिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने अपनी तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी है। खरखोदा आईएमटी में नीलगिरी नाम की एकमात्र फैक्ट्री है जिसमें निर्माण कार्य होता है। कंपनी को करीब 2.25 साल पहले शुरू किया गया था। फैक्ट्री मालिक दिल्ली के रोहिणी निवासी मुकेश गोपाल ने पुलिस को बताया कि उनके गार्ड ने कई दिन पहले भी उसे बताया था कि रामपुर गांव का रहने वाला एक युवक उसके साथ गाली गलौज करते हुए धमकी देकर गया है कि अगर तेरे मालिक को यहां पर फैक्ट्री चलानी है तो कह देना 50 लाख रुपए भिजवा देगा। हालांकि उसने इस बात को अनसुना कर दिया था। पलवल में नाबालिग लड़की से गैंग रेप, पिता को खाना दे लौट रही थी 3 युवकों ने किया अपहरण, अश्लील फोटो से खुलासा। हरियाणा के पलवल में 3 युवक एक नाबालिग लड़की का रास्ते से अपहरण कर जंगल में ले गए। उसे देसी पिस्तौल दिखाकर डराया और फिर तीनों ने बारी बारी उसे सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला का खुलासा तब हुआ जब एक लड़के के साथ लड़की के अश्लील फोटो सामने आए। आरोपी लड़की के परिजन माफी मांगने लड़की के घर गए तो परिजनों को पता चला। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। मेरी पत्नी बेवफा है, मर जाऊंगा, इंस्टा पर स्टेटस लगाकर हरियाणा के युवक ने उठाया खौफनाक कदम। रात 2 बजे में फांसी लगा लूंगा, मेरी मौत के बाद भाई मेरी लाश को मेरी बेवफा पत्नी को हाथ मत लगाने देना। ये पंक्तियां अपनी इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिख पानीपत युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला पानीपत की गोपाल कॉलोनी है जहां एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी लगाया था। हालांकि उसके परिजनों और दोस्तों ने रात को ये स्टेटस नहीं देखा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।